हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग है 6 फरवरी का। तो जी अभी सुबह का टाइम है और नाश्ते में बच्चों के लिए मैंने बनाया है। उन्होंने खुद से ही बोला था कि मम्मा वो मैंने एक दिन पहले ना वो काले चने बनाए थे, तो वही रखे थे। मेरे को ये था कि चाट बनाऊंगी, फिर मैंने बनाई नहीं थी, फ्रिज में उठा के रख दी थी। तो बच्चों को पता चला कि चने रखे हैं, उन्होंने कहा मम्मा हमें ना पुलाव बना के दे दो चने का। तो वही हम लंच में भी लेके जाएंगे और यहाँ भी खा लेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे दूध पी लो, तो उन्होंने दूध नहीं पिया, उन्होंने फिर वही खा लिया। मैंने चाय बना के दे दी। अब बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने काटा पपीता अपने लिए, क्योंकि गांव में जाने के बाद ना पता नहीं क्या, मतलब जो भी खाती हूँ ना ऐसे ही कालजे पे रखा रहता है, मतलब हजम ही नहीं होता कुछ, ना ही पेट साफ़ होता। तो मैंने पपीता मंगवाया था और पपीता मंगवाया मैंने, कल भी खाया आज भी खाया। तो कुछ इसने भी कुछ असर ही नहीं किया, पता नहीं क्या। तो फिर मुझे लगा शायद पेट में जो नले धरण वगैरह ऐसे हो जाता है ना, धरण वगैरह या कोडी, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अभी क्या करते हैं कि ना जो मतलब बेड है ना, उनकी जगह चेंज कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे मंदिर में मैं पूजा करती हूँ ना, मैंने स्टोर रूम में मंदिर बनाया हुआ है, तो उसके साइड में ही ना हमारा वॉशरूम है। तो जब मैं पूजा करती हूँ अचानक से कोई चला जाए वॉशरूम में, तो फिर आवाज़ तो आती ही है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मंदिर में बार बार सेट करती रहती हूँ, कहीं सेटिंग सी बनती ही नहीं है। तो जी बस उसी वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ये भी सेट कर लेते हैं। और मैं जब भी मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे सेटिंग करने लग जाती हूँ जिससे कि भाई मेरे को कुछ धरण नले कुछ भी पेट में गड़बड़ है तो वो ठीक हो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, वो ठीक हो भी जाती है काफ़ी हद तक। तो वही सोच के आज मैंने वो सब काम किया। और ये धनिया मैं कल लेके आई थी, ये सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि इसको पीस के धनिया पाउडर बनाऊंगी। और दोपहर के खाने में छाया के पापा भी आ गए थे, उनको चाय वगैरह देने के बाद फिर मैंने खाना बनाया दोपहर का। तो उसमें मैंने कढ़ी चावल बनाए, दही जमाई थी मैंने, वो थोड़ी खट्टी होगी, जामुन जो था ना वो थोड़ा सा खट्टा था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो थोड़ी खट्टी हो रही थी। स्मेल सूंघा से पता चल रहा था कि खट्टी है, खा के तो मैंने देखी नहीं। तो मैंने कढ़ी बना दी। और वैसे भी वीरवार को मैं कोशिश करती हूँ कि कढ़ी वगैरह से बना लूँ। तो जी इस वजह से फिर मैंने कढ़ी बनाई। और बेड मैंने चेंज कर दिए हैं, पहले दूसरी साइड में थे खिड़की के पास, अब दूसरी साइड में लगा दिए हैं। अलमारी अभी ऐसे ही खड़ी है, बीच मतलब साइड सी में खड़ी कर रखी है। सोच रही हूँ स्टोर रूम में करूँगी इसको। तो पहले मंदिर में से सामान निकालूंगी, क्योंकि तभी फिर वो वहाँ पे हो पाएगा, है ना। तो जी मंदिर का सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे ईंटों के ऊपर मैंने मंदिर के जो फट्टे से है ना वो रखे हुए हैं। जैसा घर है, जैसा बजट है, उसी हिसाब से जी देखो सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। और ये मंदिर का कपड़ा नया लेके आई थी, इस बार मैं पिंक कलर का वेलवेट का लेके आई हूँ। ज़्यादातर मैं इसी टाइप में लेके आती हूँ, लेकिन इस बार बस पिंक कलर का लेके आई हूँ। पिछली बार लिया था मैंने थोड़ा सा सिल्क से में, साटन सी में। और ये मेरी पुरानी वाली मशीन थी, उसका जो फट्टा है वो है, इसके ऊपर एक और रख लेती हूँ मैं, जो टीवी ट्रॉली में से निकला हुआ है। तो बस उसी के ऊपर बना लेती हूँ, क्योंकि भाई अभी वही है कि जब मुहूर्त होगा, चाहे बजट हो या ना हो, मुहूर्त के ऊपर बात है। जब कोई चीज़ घर में आनी होती है तभी आती है, वरना कितनी कोशिश कर लो होता ही नहीं है। तो मंदिर मेरे से लिया ही नहीं जा रहा, जब कभी टाइम आएगा तो लिया जाएगा। तो जी बस फिर मंदिर में पीछे की तरफ भी दीवार पे मैं पर्दा लगा देती हूँ, जिसे तस्वीरें जो है ना खड़ी करनी होती है ना सहारा दे के। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है कि अच्छा सा लगता है पीछे से, और अपने आप को भी शुद्धि सी अच्छी लगती है। और इसको मैं ना थोड़ा सा वो पिनो वो होते हैं ना गिट्टियाँ सी, उससे ठोक देती हूँ जिससे अटक जाए, हल्का सा ही करती हूँ। बाद में फिर निकाल लेती हूँ इन्हीं गिट्टियों को और इन्हीं को दोबारा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से कर लेती हूँ। और जी घर जो है ना, मैं थोड़े थोड़े दिन में ऐसे चेंज करती रहती हूँ, मेरे को बेचैनी सी रहती है। तो और मेरे हस्बैंड तो ये बोलते हैं कि अगर घर को पहिए होते ना, तो बस हर हफ्ते 10 दिन में ना मेन गेट भी चेंज किया मिलता, है ना। तो जी बस यही मेरा हाल है। तो मुझे ना चैन नहीं पड़ती, तो मैं चेंज करती रहती हूँ घर में सामान को, थोड़ा नयापन सा लगता है। और अपने आप को भी अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई भी घर की हो जाती है। और मंदिर का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहा था, मैंने बताया आपको। और यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से लगता है कि मुझे यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, पर फिर भी कमरे में एंट्री होती है ना, तो एकदम से मतलब अलग सा सामने से मंदिर भी
अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर या तो इस कमरे में आना जाना ही बंद करें, मतलब खुद से ही रहें, कोई बाहर का ना आए, या तो ऐसे हो सकता है। तो देखते हैं, अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे कर ही दी है। और अलमारी को सोच रही थी स्टोर रूम में करूँगी, लेकिन काफ़ी मेहनत की मैंने उसको अंदर डालने की। वो मैंने बेड दूसरी साइड में पहले ही कर दिए, तो वो आगे आ रहे थे, अड़ रहे थे, मतलब थोड़े से। अगर ना किए होते तो अलमारी स्टोर रूम में चली जाती, बट वो गई नहीं, और इसलिए अलमारी को फिर मैंने बाहर ही रखा, साइड में कर दिया। पर ठीक है जैसे भी है, लेकिन ये है ना भाई, कर दिया। मैं फिर इसी काम में लगी रही, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब यह है कि मंदिर में जो है, मेरी मंदिर की मैंने सेटिंग कर ली थी अच्छे से, मंदिर को साफ़ कर दिया सारा, मतलब जमा दिया सामान जैसे भी है। और ये मेरी जो हरकत है ना, इससे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं कि सामान को इधर से उधर, उधर से इधर करती रहती है। वो इसलिए नहीं कि सामान ख़राब होगा या कुछ, उन्हें लगता है कि भाई ऐसे करने से तेरा पेट ख़राब हो जाएगा या कुछ भी होगा, तो ये है बात। और जब अपनी खुशी से कोई किसी भारी से भारी काम को भी करता है ना, तो कुछ भी दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। पर उन्हें थोड़ा सा फिक्र रहती है कि क्यों करती है भाई, इतना ज़ोर लगाती है, इससे ठीक आराम कर, कुछ अपना और काम कर लो। तो बस ये बात हो जाती है। और चीज़ बस अभी मैंने कान्हा जी को भी नवा दिया, क्योंकि मंदिर की सफाई की थी, तो इस वजह से मैंने कान्हा जी को दोबारा से नवा दिया। और अपने शिव भोले बाबा को भी जल चढ़ा दिया है। और जो मंदिर के कपड़े हैं ये, इनको मैं धो दूँगी। और जो एक मैंने रैक रखा हुआ है ना, उसके ऊपर मैं कान्हा जी का बेड लगाती हूँ। ये बेड मैंने देखिए बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, वीडियो बनाई थी मैंने। तो इस पे मतलब रैक के ऊपर मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे एकदम सेट है, एक जगह पे ही रहता है और अच्छा भी लगता है रखा हुआ भी सामान एक जगह पे ना। और ये रजाई भी बनाई हुई है मैंने खुद से ही, सामान मैं ये ऐसे खुद से ही बनाती हूँ। और ये भी शेयर की हुई है मैंने पहले वीडियो, आसन बनाया था मैंने अपने पास, जो है सिलाई में से निकलते हैं ना फोम वगैरह, उनसे। और ये ऑर्गेनाइज़र छाया ने बनाया हुआ है ड्रेस वगैरह रखने के लिए। और एक ये बिस्तरा है जो आप देख रहे हो, ये भी मैंने बनाया था, ये भी काफ़ी अच्छा है। पर यही है कि अब बेड बना लिया तो मैं बेड पे सुला देती हूँ, पहले इसमें सुला रही थी। कई चीज़ें हो जाती हैं तो चेंज कर कर के फिर कर लेते हैं। वैसे मंजा भी है मेरे पास, कई आइटम है, तो कुछ तो मैंने ऐसे डिस्कार्ड कर दिए हैं, कुछ यूज़ कर रही हूँ। और बस यहाँ का सारा काम हो चुका था। एक वस्त्र वगैरह मैं यहाँ के धो दूँगी मंदिर के। तो जी बस अब सुबह शाम को ही मतलब पूजा का टाइम होएगा। बाकी ये स्टोर रूम में जो भी मैंने अभी किया था, उठाया था मतलब यहाँ से मंदिर, तो जो सामान फैला हुआ था उसकी सफाई करूँगी। और जब सफाई करने लगी तो तभी लाइट चली गई। फिर मैंने टॉर्च जला के फ़ोन की, उससे फिर यहाँ से साफ़ किया। भाई अगर रुक गया काम तो रह ही जाएगा, तो सारा सामान उठा दिया था और यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर दी। और स्टोर रूम अब खाली है, तो इसमें जो है बिस्तरे वगैरह रखने का काम हो जाएगा, और भी फालतू के सामान जो है इसमें अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मैं गोल गोल सा आपको दिखा रही हूँ, ये वही गोलियाँ हैं जो मैंने आटे में मिला के दवाई नहीं डाली थी चूहों के लिए। तो फिर पीछे से एक भी चूहा घर पे आया ही नहीं है, और क्योंकि आता तो फिर मरा हुआ भी मिलता। तो जब तक ये दवाई पड़ी रहती है चूहे आते ही नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो इनको खा ही लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वो फिर निकल ही जाता है। फिर और काम किए जी, जो हर काम तो देखो दिखाया नहीं जाता वीडियो में, छोटे मोटे से और काम किए। और फिर हो गया था शाम का टाइम, लगा दी मैंने दिया बाती कर दी शाम की। और फिर रात का खाना वगैरह बनाने के बाद कान्हा जी को मैंने भोग लगाया और फिर उनको आराम करा दिया। छाया को आज अचानक से क्या हुआ, खांसी हो गई है, जुकाम सा लग गया। तो फिर मैंने उसके लिए ना हल्दी, सॉरी हल्दी नहीं, ये लौंग इलायची अदरक वाली काला बांसुर के पत्ते डाल लिए, तोड़ लिए थे, तो उनकी चाय बना के दी है भाई, उसको रात को आराम हो जाए। तो उसको चाय दी, और आरव के लिए दूध। हालांकि आरव ने दूध पिया नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, दूध पीता ही नहीं है। अब लेके आती हूँ वापस कर देता है। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी काम तो और भी करना था, लेकिन लाइट चली गई तो फिर बस आराम करने का मन है, तो अभी करेंगे आराम। मिलते हैं बाद में।